हल्की सुबह, गली में उबलती चाय की खुशबू और एक मिठाई की दुकान, गुप्ता स्वीट्स, छोटी दुकान। मीठा पकवान, स्वाद इतना बड़ा कि भीड़ हर रोज उमड़ पड़ती थी। और उस भीड़ के पीछे खड़ा था एक लड़का, समीर, जो अलग ही दुनिया में खोया रहता था। समीर की जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में मां चली गई, पिता की जिम्मेदारियां बढ़ गईं, और वहीं समीर के हिस्से में बचा एक सवाल, मैं आखिर अपनी जिंदगी कब बदलूंगा। उसे पढ़ाई से लगाव था, लेकिन घर की हालत ने मजबूर कर दिया। ख्वाब रुक गए और हकीकत ने उससे पहले ही हार मांग ली। एक दिन पिता की बीमारी ने समीर को नौकरी तलाशने पर मजबूर कर दिया। वहां पास में एक ही जगह थी, गुप्ता स्वीट्स। उनका नाम सुनकर लोग कहते थे, यहाँ की मिठाई में जादू है। पर समीर के लिए जादू नहीं, बस एक नौकरी थी। दुकान के मालिक गुप्ता हलवाई, जो अपने नाम से मशहूर थे, कम बोलने वाले, गहराई से परखने वाले इंसान थे। जब समीर ने नौकरी मांगी, गुप्ता जी ने पूछा, तुम्हें मिठाई बनानी आती है? समीर शर्मा कर बोला, नहीं। गुप्ता जी मुस्कुराए, अच्छा है, जो खाली होता है उसी में सबसे अच्छा स्वाद भरा जाता है। समीर को बात समझ नहीं आई, लेकिन हाँ, नौकरी मिल गई। समीर को बर्तनों की साफ सफाई और छोटे मोटे काम मिले। समीर ने एक अजीब बात नोट की, गुप्ता जी रोजाना काम शुरू करने से पहले ताजे फूल लाकर चूल्हे के पास रखते। कभी कभार दुकान खुलने से पहले उनकी आंखें नम हो जाती, पर कारण कोई नहीं जानता था। समीर उनसे पूछना चाहता था, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन समीर से सारे रसगुल्ले खराब हो गए। गुप्ता जी ने उसे देखा और बिना गुस्सा किए कहा, समीर, गलतियां मिठाई नहीं बिगाड़ती, दिल बिगाड़ती है, और मैं तेरा दिल टूटने नहीं दूंगा। उस रात दुकान बंद होने के बाद गुप्ता जी ने समीर को अंदर बुलाया और पुराने पीले पड़ चुके बर्तन को उठाकर कहा, यह बर्तन 40 साल पुराना है, इसमें मेरी पत्नी का हाथ लगा था। मेरी पत्नी हमेशा मुझसे कहा करती थी, जब भी बनाओ किसी एक इंसान को याद करके बनाओ, क्योंकि मिठाई खाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन बनाने वाला एक दिल से बनाता है। समीर ने पूछा, तो आप किसे याद करते हैं? गुप्ता जी ने कहा, उसे जो अब साथ नहीं है। इतना सुनते ही समीर समझ गया, जादू किसी रेसिपी में नहीं, बल्कि भावना में है। समय बीता और एक दिन अचानक गुप्ता जी की तबीयत खराब हो गई। दुकान चलाने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह समीर पर थी। समीर ने आंखें बंद करके अपने पिता को याद किया, जो अस्पताल में थे, जिनके लिए वह रोज संघर्ष कर रहा था। पहली बार समीर ने दिल से मिठाई बनाने की कोशिश की। अगले ही दिन ग्राहकों ने कहा, अरे वाह, आज तो मिठाई में अलग ही स्वाद है, किसने बनाई? समीर बिल्कुल शांत खड़ा था। तभी गुप्ता जी ने गर्व से कहा, यह मेरे शागिर्द के हाथ का स्वाद है। कुछ महीनों बाद गुप्ता जी ने दुकान का बोर्ड बदल दिया, गुप्ता समीर मिष्ठान, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि यादें पकती हैं। समीर ने आश्चर्य से पूछा, ये क्यों? गुप्ता जी बोले, क्योंकि तेरा स्वाद सिर्फ चीनी का नहीं, इरादों का है। याद रखना थोड़ी मेहनत, थोड़ी भावनाएं, और किसी इंसान का भरोसा सिर्फ रेसिपी ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बदल सकता है।